गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसबीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 6 के बच्चों को महान व्यक्तित्व पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका पहला पाठ है श्री रामचंद्र। देखिए, रामचंद्र जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी का विवाह देवी सीता के साथ हुआ था, जो कि माता की आज्ञा से 14 वर्ष तक वन में रहे थे। रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके जैसा राज्य धरती पर आज तक न किसी ने ना किसी का हुआ है और ना ही होगा। देखिए, रामचंद्र जी के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि रामचंद्र जी का जीवन आदर्श था। उनका व्यक्तित्व ऐसे उच्च मानवीय गुणों से संपन्न था कि आज भी उनका जीवन आदर्श मनुष्य बनने की प्रेरणा देने वाला अक्षय स्रोत बना हुआ है। श्री रामचंद्र जी के कार्य श्रेष्ठ और लोक कल्याणकारी थे। इनका व्यक्तित्व उच्च मानवीय गुणों से संपन्न था। राम अयोध्या नरेश दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राम गुरुजनों की आज्ञा का पालन निष्ठापूर्वक करते थे। पिता की आज्ञा से रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में जाकर उनके यज्ञ को हानि पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया था। यहीं से सीता जी के स्वयंवर में गए और वहां शिव जी का धनुष तोड़ने के पश्चात सीता जी के साथ रामचंद्र जी का विवाह हुआ था। जब राजा दशरथ वृद्ध हो चले, तब उन्होंने राम को शासन का भार सौंपना चाहा। यानी रामचंद्र जी का राज तिलक करने के लिए जब राजा दशरथ के मन में विचार आया, तो उनकी रानी कैकेयी जो थी, कैकेयी को राजा दशरथ ने 3 वरदान देने के लिए निश्चय किया था। उनसे कहा था कि तुम 3 वरदान मुझसे मांग लो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो रानी कैकेयी ने क्या किया कि कहा कि अभी मुझे वरदान की आवश्यकता नहीं है, अभी मेरे वरदान आपके पास सुरक्षित हैं। जब मुझे समय आएगा, मुझे उचित समय लगेगा, तभी मैं आपसे वो वरदान मांग लूँगी। तो राजा दशरथ ने हाँ कर दी कि जब तुमको उचित लगे तो तुम अपने 3 वरदान मुझसे मांग लेना, जो तुम मांगोगी उसे मैं पूरा करूँगा। तो जब उन्होंने रामचंद्र जी के राज तिलक की बात की और तैयारियां होने लगी, तो मंथरा दासी, देखिए, रानी कैकेयी जब विवाह में अपने ससुराल आई थी, तो उनके पिता ने दहेज में उनको एक दासी साथ में दे करके भेजा था। उस दासी का नाम था मंथरा। वो मंथरा क्या कार्य करती थी कि इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर किया करती थी। और रानी कैकेयी के कान भरती थी, बहकाती थी उनको। तो रानी कैकेयी मंथरा के बहकावे में आकर के उन्होंने दशरथ से वरदान मांगे। वो वरदान दशरथ ने देवासुर संग्राम में कैकेयी के असीम शौर्य और सहायता से प्रसन्न होकर उन्हें मांगने के लिए कहा था। कैकेयी ने भी भविष्य में वो वरदान लेने की बात कही थी। उन्होंने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वरदान में रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, जिसके अनुरूप श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों लोग जो थे वन को चले गए। इधर क्या हुआ, वो तो वन को चले गए, लेकिन राजा दशरथ जो थे रामचंद्र जी से अत्यंत स्नेह करते थे। तो उनके वियोग के कारण, कोई राजा हो और राजा का पुत्र जब 14 साल के लिए वन में रहने चला जाए, तो राजा के लिए मृत्यु भी हो सकती है उस राजा की। तो उनके वियोग में राजा दशरथ जो थे स्वर्ग चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन में रहने लगे। वन में श्री राम की पत्नी सीता का रावण ने छल करके अपहरण कर लिया। देखिए, सीता जी आश्रम में रहती थी, वहाँ पर रावण साधु का वेश धारण करके आया। रामचंद्र जी जो थे वन में गए हुए थे और साधु का वेश धारण करके आया, भिक्षा मांगी। जब सीता जी भिक्षा देने गई तो कहने लगा कि नहीं, लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी कि भाभी इस रेखा से बाहर मत निकलना। परंतु रावण ने कहा कि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। रावण को ब्राह्मण जान करके सीता जी ने रेखा पार की और रावण ने अपना वेश बदलकर तुरंत राक्षस के रूप में सामने आ गया और सीता जी को उठा करके ले गया। श्री राम भी अपने भाई के साथ सीता जी की खोज में निकल पड़े। फिर क्या हुआ, उन्होंने सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि की सहायता से सेना तैयार करके रावण को
पराजित किया और सीता जी और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी ने शासन की उत्तम व्यवस्था की। इनके राज्य में जनता सुख और आनंद से जीवन व्यतीत करती थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का अत्यंत विशद वर्णन किया है। देखिए, ये था आपके पाठ का सारांश। आप अपनी बुक से पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को पढ़ने के बाद जो सारांश मैंने बताया उससे सारांश लिखेंगे, यानी रामचंद्र जी के जीवन चरित्र के बारे में अपने पाठ में कॉपी में सारांश लिखेंगे। उसके बाद आता अभ्यास कार्य। देखिए, अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है आपका, रामचंद्र जी के जीवन के कौन कौन से गुण तुम्हें प्रिय लगते हैं, उन गुणों को तुम क्यों अच्छा समझते हो। उत्तर इसका क्या लिखेंगे आप। श्री रामचंद्र जी माता पिता और गुरु के परम भक्त, आज्ञाकारी, आदर्शवादी, परोपकारी, सहनशील, धैर्यवान, वीर, साहसी, प्रजापालक तथा मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इन गुणों से ही जीवन मूल्य तथा मानवता सार्थक होती है। इसके बाद एक्सरसाइज है आपकी, नीचे लिखे, नीचे प्रश्न के कई उत्तर दिए गए हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं आपके। बहुविकल्पीय प्रश्न कौन सा है कि रामचंद्र जी ने शूर्पणखा के साथ विवाह नहीं किया क्योंकि शूर्पणखा कुरूप थी। रामचंद्र जी विवाहित थे और दूसरी पत्नी नहीं चाहते थे। रामचंद्र जी सीता जी की उपस्थिति में विवाह के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे। रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ शूर्पणखा का विवाह कराना चाहते थे। आंसर क्या होगा, रामचंद्र जी विवाहित थे और दूसरी पत्नी नहीं चाहते थे। इसी तरह से दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान कौन से हैं, ऋषि, फिर डैश है, राक्षसों के उपद्रव के कारण आश्रम में यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, ऋषि विश्वामित्र। दूसरा रिक्त स्थान, कैकेयी ने राम के लिए, फिर डैश है, वनवास मांगा, कितने समय का, 14 वर्ष का वनवास मांगा। फिर है भीलनी शबरी के आतिथ्य को भी, भीलनी शबरी के, फिर डैश है, को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, यानी आतिथ्य को। देखिए, इसके बाद क्या है, चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है, लेकिन आपको करना क्या है, चैप्टर पूरा पढ़ना है। अपनी बुक से चैप्टर को आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसका सारांश हमने आपको समझाया है, सारांश को आप लोग समझ करके, सुन करके अपनी कॉपी में सारांश लिखेंगे। सबसे पहले सारांश लिखने के बाद एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने आपको अभी समझाया है, उसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिस बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 आंसर दिए गए हैं, 4 में से 1 सही है, तो आप लोग उसको लिखेंगे। फिर 3 रिक्त स्थान हैं, वो भी मैंने बताए हैं। पूरा कार्य अपनी कॉपी में क्रमपूर्वक करेंगे और अपना काम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लास।